हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल राइट। हम आज अपना चैप्टर 2 करने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, आई होप कि आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया होगा, अदरवाइज यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे कि यूरोप में सोशलिज्म का आइडिया कहाँ से इमर्ज हुआ एंड रशियन रिवॉल्यूशन इससे कहाँ से कनेक्टेड है, इसमें कहाँ ऐसी बात है जो हम दोनों को साथ में पढ़ने वाले हैं। सो इससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया हो। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद अब हम देखते हैं कि रशियन में रिवॉल्यूशन आया, देन यूरोप में सोशलिज्म का आइडिया कैसे स्प्रेड हुआ, ये एक आइडिया किसने दिया था, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, हम सारा पढ़ेंगे लेकिन टॉपिक वाइज। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आवर फर्स्ट टॉपिक इज द एज ऑफ सोशल चेंज। एज ऑफ सोशल चेंज का क्या मतलब है? एक ऐसा टाइम पीरियड, हम कहें ऐसी एज जिसमें लोग सोसाइटी के बारे में या सोशल चेंज के बारे में सोचने लगे थे। और वो कब हुआ था, आइए हम देखते हैं। First point is French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the society। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुआ था, हमने देखा था कि फ्रेंच के लोगों ने अपनी मोनार्की से वहां को हटा के उसको रिपब्लिक बनाया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन मोटिव यही था कि मोनार्की हट जाए, जो कि अच्छे से रूल नहीं कर रही है, अपने पीपल्स की बात नहीं सुन रही है, देन उससे रिपब्लिक आए, लोग खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, अपनी गवर्नमेंट खुद बनाए। ठीक है, यही था ना। सो इससे हुआ क्या था, अब फ्रेंच में जो चल रहा था वो बाहर के कंट्रीज भी देख रहे थे, लोग सुन रहे थे। सो उससे लोगों के माइंड में ये आइडिया स्टार्ट हुआ, इमर्ज हुआ, वो इसके बारे में सोचने लगे कि सोसाइटी में चेंज आ सकता है, हम ऑर्डिनरी पीपल्स भी चेंज ला सकते हैं। जैसे कि फ्रेंच के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में चेंज आया था, वैसे ही बाकी कंट्रीज को भी राइट मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। ठीक है, सो इससे क्या हुआ था, लोगों के दिमाग में ये आइडिया सोचने लगे थे, लोग ये आइडिया इमर्ज होने लगा था। Next point, in many parts of the world including Europe and Asia, new idea about individual rights and who control social power begin to be discussed। So वर्ल्ड में यूरोप एंड एशिया की काफ़ी सारी कंट्रीज में, वहाँ के काफ़ी सारे पार्ट्स में जो लोग थे वो किस चीज़ के बारे में सोचते थे, अपने इंडिविजुअल राइट्स के बारे में। और वो सोचते थे कि सोशल पावर को कैसे कंट्रोल किया जाए, कौन कंट्रोल करेगा और उसको कैसे हम चेंज ला सकते हैं। अगर वहाँ मोनार्की है, वहाँ किंग रूल कर रहा है एंड वो अच्छा नहीं है, हमारी बात नहीं सुन रहा, जनता के बारे में नहीं सोच रहा, हैवी टैक्सेस इम्पोज कर रहा है, सो बाकी लोग वहाँ से खुश नहीं होंगे। उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जैसे देखा तो वो सोचते थे कि अब हमारी कंट्री में भी चेंज आना चाहिए या इवन हमें राइट्स मिलने चाहिए। सो हमने देखा कि यूरोप में सारे लोग ये चाह रहे थे कि हाँ चेंज हो, लेकिन कुछ ऐसा भी था कि वो अलग अलग तरीके से चेंजेस चाहते थे। हमारा थर्ड पॉइंट, एवरीवन इन यूरोप वांटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी बट अकॉर्डिंग टू देयर थॉट्स एंड आइडिया। लोग वहां पर चेंजेस चाहते तो थे, वो चाहते थे कि ट्रांसफर हो जाए पावर, सोसाइटी में चेंजेस आए, राइट्स मिले, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर आइडियाज वो सोचते थे कि चेंजेस आना चाहिए, ठीक है, लेकिन जैसे हम चाहते हैं वैसा। सो ऐसे अलग अलग लोग डिवाइड हो गए थे, तो उनके ग्रुप्स बने हुए थे। ग्रुप इन द सेंस कि हमने जैसे पढ़ा तो हमने इनको ग्रुप या उसको कैटेगरी वाइज उनको देखा, ऐसा कोई ग्रुप नहीं था, लेकिन हाँ हम जब पढ़ रहे थे उसके बारे में तो हमने उनके ग्रुप्स बनाए कि कौन से आइडियाज के लोग किस ग्रुप में आते थे। सो कौन कौन से ग्रुप थे, लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। तो ये 3 ग्रुप्स थे सोसाइटी में जो कि अलग अलग चेंजेस चाहते थे अकॉर्डिंग टू देयर थॉट्स। चलिए हम इनके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। चलिए हम देखते हैं कि ये लोग क्या क्या सोचते थे, इनके क्या क्या थॉट्स थे सोसाइटी के लिए। सो फर्स्ट वन इज लिबरल। ये चाहते थे कि ऐसी गवर्नमेंट हो या ऐसा नेशन हो जो सारे रिलीजन को टॉलरेट करे, उनके रिस्पेक्ट करे, इक्वालिटी उनको दे, सबके साथ सेम बिहेवियर होना चाहिए। और क्या चाहते थे,
ये कहते थे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इनको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए है, पार्लियामेंट इनको रूल करेगा, लेकिन ये बिलीव नहीं करते थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पे। इसका मतलब होता है कि एवरीवन या एवरी सिटीजन हैव राइट टू वोट, राइट। लेकिन ये ऐसा नहीं सोचते थे। ये क्या सोचते थे कि ऐसे इंसान के पास, ऐसे आदमी के पास जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो राइट कर सकता है। इवन ये लोग कहते थे कि विमेंस के पास भी कोई राइट नहीं होना चाहिए, उनको वोटिंग की कोई जरूरत नहीं है। सो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये ठीक सोच रहे हैं, ऑल रिलीजन्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ऐसी नेशन होनी चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड इनके कुछ आइडियाज हैं जो कि थोड़े से अच्छे नहीं हैं। बट जो भी था हमने देख लिया लिबरल्स के बारे में। नाउ रेडिकल्स, ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि कंट्री में ऐसी नेशन होनी चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड करे। कंट्री की जो मेजॉरिटी होगी पॉपुलेशन की, वहीं से गवर्नमेंट को बनाया जाए, यानी कि जो मेजॉरिटी में है सिर्फ वही गवर्नमेंट को बना सकते हैं। और ये लोग किस चीज को डिसलाइक करते थे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। इसका मतलब कि कुछ लोगों के हाथ में जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ये डिसलाइक करते थे। ये चाहते थे कि इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों के पास ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड ये लोग वुमेन्स को भी सपोर्ट करते थे। दे सपोर्ट वुमेन्स सफरेगेट मूवमेंट। इसका क्या मतलब है कि वो वाला मूवमेंट्स जिनमें वुमेन्स अपने राइट्स के लिए लड़ती हैं, फ्रीडम के लिए वो वोटिंग करना चाहती हैं, वो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं पॉलिटिक्स में भी। सो ऐसे मूवमेंट जिसमें ये सारी बातें आए उन्हें सफरेगेट मूवमेंट कहते हैं। ये लोग रेडिकल्स जो थे वो वुमेन्स को सपोर्ट कर रहे थे। सो इनमें भी एक प्लस पॉइंट है एंड एक नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट वन इज कंजर्वेटिव। सो इनके क्या आइडियाज थे? ये जो थे वो दोनों को ही अपोज करते थे, रेडिकल्स को भी और लिबरल्स को भी। ये चाहते थे ना हम उनकी तरफ हैं, ये ना उनकी तरफ। इनके अपना ही एक थॉट था, वो क्या था? ये कहते थे कि हाँ ठीक है, चेंजेस तो होने चाहिए, लेकिन अपने पास्ट का भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसका मतलब ठीक है तुम चेंजेस कर दो, लेकिन अपने पास्ट को मत भूलो, अपने पुराने टाइम को मत भूलो। और ये कहते थे कि चेंजेस जो हैं वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि सडनली या अचानक से विद इन अ ईयर सारी फील्ड में हम चेंजेस ला दें, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्कूल, हाउसेस एंड ऑल। ये कहते थे कि ठीक है चेंजेस आने चाहिए, बट स्लोली, अपनी पास्ट को रिस्पेक्ट करते हुए स्लोली प्रोसेस में चेंजेस होने चाहिए। सो हमने 3 आइडियाज देख लिए, लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। सो तीनों की बिल्कुल अलग अलग आइडियाज हैं, दैट्स वाई हमने इनको 3 ग्रुप्स में बांटा। नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे यूरोपियन सोसाइटी में इनका क्या रोल है, इन सब लोगों से अलग कोई दूसरा ग्रुप है या नहीं, सोशलिज्म का आइडिया कहाँ से आया, हम इसमें नए टर्म्स देखेंगे, कैपिटलिस्ट, नेशनलिस्ट, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। सो टुडे वो स्टॉप हियर। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा किस तरह ये आइडियाज क्लैश हो रहे थे। सो हम न्यू टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। कीप वॉचिंग। गुड बाय।